संदीप माहेश्वरी को चाहिए कि इसे जूते जूते पीट देते बस सही हो जाता है। उसी दिन विवेक बिंद्रा जेल, तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। तो ग्रुप बना करके इसको कूट दो। आ जाते हैं फ्रॉड, आ जाते हैं ठगी करने वाले। आसाराम नहीं ठग करके चंदा वसूली करता है, फ्रॉडगिरी करता है, पैसा लेता है। मैं पीएचडी किया होगा, ठगी में पीएचडी किया होगा, वीडियो नहीं कर दूंगा ना। मैं इसके जैसा फ्रॉड थोड़ा हूँ। अच्छा। एक सिक्के में ऐसे फ्रॉडों से आप लोग सावधान रहें। इन पे ऊपर विश्वास करने का कोई, और दुराचारी है, बलात्कारी है, व्यभिचारी है, ऐसे लोग चाटुकार है, चिरकुट है, के बदले आपसे मेवा ले रहा है, आप लोग को घुमा रहा है, मूर्ख बना रहा है। पैदा होगा वो भी 1.5 लाख का कर्जदार हो गया है। इतना बढ़िया बजट है, ये नहीं बताया। काट डालेंगे इनको। सिख है ना, 2% है, लेकिन निपटा देंगे बिंद्रा फिंद्रा को। भारत देश के आइकान मानते हैं तो उनकी शिक्षा पर, उनके संस्कार पर मुझे तरस आता है। के नाम पर तड़का लगा करके हिंदुस्तान के नहीं लिए थे, तो कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं कि ऐसे फ्रॉडों का बहिष्कार करना चाहिए। तमाम टिप्पणियां कर रहा था वो। कहे उसके बाप का हिंदुस्तान है, होनी चाहिए धोखाधड़ी के आरोप में। सालेबाज है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। विवेक बिंद्रा नाम का मोटिवेशनल स्पीकर है और उसकी तमाम वीडियो वायरल हो रही है और वो कह रहा है, टिप्पणी कर रहा है कि शूद्रों को कभी नेता नहीं बनने देना चाहिए। दरअसल इस तरह के फ्रॉड, चीटर वही विवेक बिंद्रा ने जो जिसकी शादी हुई थी और एक हफ्ता एक महिला को रोक नहीं पाया घर में। महिला उसकी नामर्दगी से नाराज होकर के चली गई। ये घोटालेबाज है, ये फ्रॉड है। और मैं देश की जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भाजपाई फ्रॉडों से बचना चाहिए। ये इतना बड़ा घोटाला वही अठानी होती है। अच्छा। तीसरे को पाने के लालच में ठगी होती है, जान लीजिएगा। सालेबाज है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के तमाम युवाओं को किस बेरहमी से ठगा है, तो भाजपा को ऐसे ठग पसंद है। देश की जनता को ऐसे ठगों से सावधान। ये वित्त पे जो फाइनेंस में जो अपनी टिप्पणी देता है फ्रॉड आदमी, तो कम से कम इसको तो जेल होनी चाहिए धोखाधड़ी के आरोप में। मोटिवेशनल स्पीकर है, फ्रॉड थोड़ी ना। तमाम युवाओं को आगे बढ़ा रहा है, तमाम चीजें सिखा रहा है, KYC करा रहा है, तमाम अलग अलग टेक्नोलॉजी दुनिया की। अरे भाई, जितने भी चीटर और फ्रॉड हैं ये इसी तरह के होते हैं। अपने आप को स्पीकर बना लेंगे, अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान बोलेंगे, अपने आप को जो मन में आई। दलितों के बारे में क्या टिप्पणी कर रहा था? वो कह रहा था कि इनको कभी भी नेता नहीं बनाना चाहिए, आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए, तमाम टिप्पणियां कर रहा था वो। कहे उसके बाप का हिंदुस्तान है। और इस बार तो इंडिया गठबंधन एक दलित PM देने जा रहा। सुश्री ममता बनर्जी जी ने तो सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लिया है। इस पर सोनिया जी भी तैयार हो गई हैं और माननीय पंडित राहुल गांधी भी तैयार हो गए हैं। तो कम से कम ये कुबत ब्राह्मणों के पास है, यादवों के पास है। उनका सपोर्ट जो है केजरीवाल भी किए हैं, अखिलेश यादव जी भी किए हैं, सभी लोग तो कर रहे हैं। तो फिर विवेक बिंद्रा ऐसा जो है क्यों टिप्पणी कर रहा है इस तरह की? ये फ्रॉड है। बीजेपी वालों को किसी भी कीमत पर, ये न दलितों की हित ऐसी है, ना ही ये OBC के हित ऐसी है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर तड़का लगा करके हिंदुस्तान के हिंदुओं को चूतिया बनाते हुए अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि जो बिना मेरिट के आगे डॉक्टर बनते हैं उसके अंदर कोई स्किल नहीं होती है। नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस वक्त तो कोई आरक्षण नहीं था, सबसे बड़े वकील हुए, संविधान निर्माता हुए। आप उसके बाद में तमाम समाज सेवी हैं। हमारे जो है माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये तो किसी आरक्षण का लाभ नहीं लिए थे। तो कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं कि ऐसे फ्रॉडों का बहिष्कार करना चाहिए। उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, कैसे बहिष्कार कर देंगे? दुनिया देखती है उन्हें। कोई दुनिया नहीं देखती है। आपको मैं बता दूं, जिस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर होगी उसी दिन ये जेल की कारकोटरी तिहाड़ में दिखाई देगा। ये तिहाड़ी चौधरीया एक है ना, ये भी बड़ा उपदेश देता है। ये तिहाड़ गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने गया था, तीर्थ यात्रा करने गया था। गुरु गोविंद साहब का भी अपमान कर रखा है उसने। अरे तो सरदार काट डालेंगे इनको। सिख है ना, 2% है।
लेकिन निपटा देंगे बिंद्रा फिंद्रा को। भारत की जो अरे ऐसी बजट बात- थी 2023 की, उस पर बोल रहा था ऐसा बजट आज तक कभी आया नहीं था। आपको बता दूं कि इस बेर हम सरकार ने लगभग 200 लाख करोड़ रुपया विदेश से कर्जा लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 54 लाख करोड़ छोड़ के गए थे, और आज पैदा होने वाला बच्चा जो 6 महीने बाद पैदा होगा वो भी 1.5 लाख का कर्जदार हो गया है। इतना बढ़िया बजट है, ये नहीं बताया, ये आपको कोई मीडिया नहीं बताएगी ना, ये भी जान लीजिए। आप विवेक बिंद्रा को बीजेपी का पिल्ला क्यों बता रहे हैं? बीजेपी का पिल्ला नहीं है तो क्या हिंदुस्तान का पिल्ला मैं बोलूं? हैं? वो तो बीजेपी का ही पिल्ला है, क्यों आपको चाटुकार लगता है, है? चिरकुट है। क्यों लगता है ऐसा? भाई बीजेपी की भाषा बोलता, बीजेपी में फ्रॉडों की संख्या ज्यादा है। देश के युवाओं का स्केल बदल दिया, तमाम लोगों की लाइफ बदल दिया। आप उसे कितने लोग अच्छा आप बता दीजिए, आप लोग जितने खड़े हैं, हाँ। आप लोग 60 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोग भी तो युवा हैं। आप लोग की लाइफ स्टाइल है कुछ बदला है, फाइनेंशियल मजबूत हुए हैं, देश के किसान फाइनेंशियल रूप से मजबूत हुए हैं। पर वो तो अपनी सेवा दे रहा है ना, आप वो अपनी सेवा के बदले आपसे मेवा ले रहा है, आप लोग को घुमा रहा है, हाँ। मूर्ख बना रहा है। संदीप महेश्वरी से भी तू मैं हुई है और उनकी। केस कर दिया संदीप महेश्वरी पे उसने। संदीप महेश्वरी को चाहिए कि इसे जूते पीट देते बस सही हो जाता है इसका दिमाग। चाचा बिंद्रा को आप भी जाइए सेशन में, आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा विवेक बिंद्रा के। हाँ, क्या? एक बार एक बार उससे जाके सीखिए, देखिए। स्किल सीखिए और आप भी बिल्कुल बराबर काम करेंगे कांग्रेस में। मैं तो उसको वो दवाई कर दूंगा ना, मैं इसके जैसा फराड थोड़ा हूँ। अच्छा। एक सिक्के में 1 रुपए में 2 ही अठन्नी होती है। अच्छा। तीसरे को पाने के लालच में ठगी होती है, जान लीजिएगा। हाँ, किसको सही कर देंगे आप? मैं विवेक बिंद्रा को, अच्छा, ठीक कर देंगे। हाँ, ये अपने बीबी के साथ हैवानियत मानवीय चेहरा, इसका घिनौना चेहरा सामने आया है। मारपीट का भी वीडियो एक वायरल हो रहा है। तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? ये दुराचारी है, बलात्कारी है, व्यभिचारी है। ऐसे लोग को युवा अगर हमारे देश के आइकान मानते हैं तो उनकी शिक्षा पर, उनके संस्कार पर मुझे तरस आता है। ऐसा है क्या? हाँ, तो तमाम इस तरह के फिर वीडियो तमाम देश में घूम रहे हैं, उसके फिर वो सरकार देख नहीं रही, आप लोग देख नहीं रहे। भाई सरकार क्या देखेगी? हम लोग सचेतन तो कर सकते हैं, और सरकार में जब बैठे हुए उसी टाइप के लोग हैं। आप बताइए, जिसे वित्त की खक जानकारी नहीं, वो वित्त मंत्री जो अशिक्षित रहा है, मतलब 12वीं पास, वो देश का मानव संसाधन मंत्री बना था, स्मृति ईरानी जी। उनको अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। किसी जमाने पर वो जो सिलेंडर रानी के रूप में मशहूर हुई थी, सिलेंडर पर बैठ जाती थी राजघाट पे। पर विवेक बिंद्रा ने तो माफी मांग ली ना। कौन सा माफी मांगा? कहा कि अरे समस्त माफी मांगता हूँ, और तमाम सिक्कों का अगर इस तरह अगर अपमान हुआ है तो मैं 100 बार माफी मांगता हूँ, ऐसा बोला उसने। सरदार उनको जिस दिन अकेले पा जाएंगे और जिस दिन बीजेपी की सरकार चली जाएगी, उसी दिन विवेक बिंद्रा तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। धमका रहे हैं? मैं धमका नहीं रही हूँ, नहीं रहा नहीं हूँ। ये कांग्रेस की सरकार है, वो इनको सुराग दे देगी कि ये गड्ढा खड्डा सिंह के नाम से मशहूर हो जाएंगे। विवेक बिंद्रा नाम ही बदल जाएगा। कम से कम ही नहीं होगा तो 10, 20, 50 हजार करोड़ का आदमी होगा ये फ्रॉड। युवा को ठग रहा है इसका ये मतलब? ठग रहा भाई। अच्छा, हाँ। तो आप ऐसे युवाओं को क्या मतलब? मैं आप लोगों के चैनल मार्फत इस देश के दलितों से, ओबीसी वर्ग के लोगों को और जनरल कास्ट के लोगों से, आप युवाओं से अपील करूंगा कि ऐसे फराडों से आप लोग सावधान रहें। इन पे ऊपर विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं बनता। कुछ नहीं है, आप भी एनवेलप स्कीम लो ना उसकी, एक बार सेवा तो लेके देखो। मैं काहे लेने जाऊं? बन जाओगे तो फिर देखना। अरे भैया, कितने लोग बन गए हैं अरबपति खरबपति, हाँ। बिना काम किए कुछ होता है क्या? देश के युवाओं को गीता का उपदेश देता है वो आदमी, आप उसको इतना बुरा भला बोल रहे अच्छा, उसको गीता का ज्ञान मालूम है? हैं। पता नहीं लेकिन देता है। हाँ? पीएचडी कर रखी है उन्होंने तमाम इन चीजों पे। वीडियो नहीं देखते क्या? फराडगिरी में पीएचडी किया होगा, ठगी में पीएचडी किया होगा। वीडियो नहीं देखते क्या आप उसकी? मैं उस फराड का वीडियो देखने जाऊंगा? मैं पागल हूँ क्या? एक बार देख लो, अच्छा लगेगा आपको। नहीं तो आप ही को पसंद मुबारक हो उसकी, मुझे नहीं उस ऐसे फ्रॉड पसंद है। आपको कैसा फ्रॉड लग रहा है वो? ये फाइनेंशियल रूप से जनता को गुमराह करके
अपने उसका मेंबर बना करके चंदा वसूली करता है, फ्रॉडगिरी करता है, पैसा लेता है और उनका पैसा कहीं लगवाता है और वो पता चला चिट फंड कंपनियां भाग जाती है, उन लोग का पैसा डूब जाता है। वो गारंटी लेता है, इंश्योरेंस करके देता है और कहता है सहारा आपको पसंद नहीं आ रही स्कीम तो तुरंत पैसा वापसी लो ना। सुनिए, सहारा कंपनी से कितने लोग के पैसे वापस आ गए, बजरंग दल को चंदा लोगों ने दिया, कितने लोग का आ गया, राम मंदिर ट्रस्ट में साधु महात्मा रो रहे थे, लोगों ने चंदा दिया, बीजेपी चंदा वह खा गई। अरे कांग्रेसियों पे कार्रवाई हो रही है राम मंदिर में और आप कह रहे हैं राम मंदिर में कांग्रेसियों पर कार्रवाई। राम मंदिर ट्रस्ट का मुखिया कौन है? चंपत राय। चंपत राय, वो इंटरनेशनल फ्रॉड है। अभी ईमानदारी से अयोध्या में जमीनों का ब्यौरा अगर निकलवा लिया जाए तो तमाम IAS IPS और बीजेपी के नेता जेल चले जाएंगे। 25 साल बाद आपके नेता पे कार्रवाई हुई है? कहाँ कार्रवाई हुई है? कहाँ कर अखबार उठा के देखो, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। ऐसा है, आप बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा क्या है? राजा हरिचंद की छठी औलाद है। और राणे क्या है? राजा हरिचंद की छठी औलाद है। तो कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए। हमेशा इस देश की जनता, भोली भाली जनता को ये नए नए चाटुकार आ जाते हैं, फ्रॉड आ जाते हैं, ठगी करने वाले। आसाराम नहीं ठग था, राम रहीम नहीं ठग था, वो एक तेल मालिश कराता था। वो तो बाबा है, ये तो स्पीकर है ना। नहीं तो स्पीकर सब फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड है ये। हाँ, एकदम जान लीजिए। ऐसे फ्रॉडों से, और दलित समाज को मैं कहूँगा कि ऐसे फ्रॉडों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं मिल जाए तो ग्रुप बना करके इसको कूट दो। अच्छा, हाँ, मार पड़नी चाहिए इसको। हाँ, ऐसे फ्रॉडों को मार पड़नी चाहिए भाई, ऐसे फ्रॉडों की जूता चप्पल और पिटाई यही दवाई है। अच्छा, हाँ भाई, किसी भी समाज का किसी का अपमान करने का अधिकार मुझे नहीं है। सिख समाज तो माफी मांग ली। नहीं, सिख समाज, अरे गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानता है? उन्होंने मुगलिया सल्तनत से लोहा लिया था, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया था। तो वो भी पंजाबी है ना? पंजाबी है तो इनको सरदार